नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 7 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक के 7 दिन कलयुग में पहली बार कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसी कृपा बरसेगी कि भगवान भी आपका खूब भला करेंगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ वीडियो को अंत तक देखना होगा, गलतियों को नज़रअंदाज करना होगा और ख़ास तौर पर वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं 2 से 3 अगर आपने अगले सप्ताह में कर लिए तो गारंटी है कि सप्ताह तो सुधरेगा ही, आपका आने वाला पूरा साल जमकर आप मौज करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, यही हमारी आपसे दरख्वास्त है। सबसे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आने वाले अगले 7 दिनों में कार्यों में भले विलंब होगा, यानी कि कार्य को करने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन फिर भी कार्य अंत तक बहुत अच्छी तरह से बन जाएंगे और काफ़ी अच्छी तरह से संपन्न होंगे। बस क्या होगा, जो समय लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, वो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकती है। अक्सर ऐसा होता है जब काम नियत समय पर नहीं हो पाता, जब वो बहुत ज़्यादा समय खा जाता है, तो हमारे मन में यह भाव आ जाता है कि और कितनी देर लगेगी और मन चिड़चिड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा खुद को आप संभालिए और अपने मूड को अच्छा रखिए, क्योंकि काम बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा, भले ही थोड़ा समय क्यों ना लगे। आने वाले इन 7 दिनों में कलयुग में पहली बार कुछ अच्छा होगा। निकट के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। वे रिश्तेदार जो हर बार आपके कामों में टांग अड़ाया करते थे, वो भी आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपको समझ नहीं आएगा ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, लेकिन जब दोस्तों भाग्य हमारा साथ देता है तो वो अच्छे अच्छों को मात देता है। और ज़िंदगी में जब समय पर काम किया जाए तो वो अच्छे अच्छों को चौंका देता है। और आने वाले इन 7 दिनों में धन लाभ की भी संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा निर्मित हो रही है, एवं खुशी का समाचार आपकी खुशी को दुगना करने वाला है। लेकिन पिछले कई समय से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने का, वो समस्याओं को निपटाने का ये बहुत सही समय है। आपको मंगलवार और बुधवार के दिन आय में थोड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार का दिन बेहद ही शानदार आपके लिए साबित होगा। अगर आपके सर पर कोई कर्ज है तो उस कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ दोस्तों, पुराने मित्रों से मुलाकात के योग निर्मित हो रहे हैं। निर्माण संबंधित व्यय होने की संभावनाएं बन रही हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में जाने का मौका आपको मिलने वाला है। इसी के साथ में आपको धन की कमी भी नहीं महसूस होगी अगर आपने एक एक पैसा सोच समझ के खर्च किया तो। देखिए, कई लोग होते हैं जिन्हें पैसा हाथ में आते ही इधर उधर खर्च करने की आदत होती है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता है कि मुझे महीने के अंत तक इस पैसे को चलाना है, तो मुझे कैसे कहाँ खर्च करना है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों में से क्या बनना चाहते हैं। लेकिन महीने के अंत तक ठन गोपाल नहीं बनना है, तो दूसरे वाले के साथ आपको जाना चाहिए। मित्रों के साथ भ्रमण पर जाने का मौका आपको लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़िंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो पेड़ होता है वो डाली काटने से नहीं सूखता है, पेड़ सूखता है जड़ काटने की वजह से। उसी प्रकार से आपकी कर्म भले ही अच्छे हो, लेकिन आपकी सोच खराब है, आपका व्यवहार खराब है, तो भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कर्म मायने रखते हैं, लेकिन सोच सही होना भी ज़रूरी है, लोगों के प्रति व्यवहार सही होना भी ज़रूरी है। ये बात आप ध्यान रखिए। आने वाले अगले 7 दिनों में आपको भाग्य अनुकूल योग निर्मित हो रहा है। आर्थिक लाभ होगा और अपने विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी में आपको इतना ध्यान रखना है कि लोगों के भड़कावे में नहीं आना है। देखिए, लोग कभी हमारा भला नहीं चाहते, उन्हें तो चाहिए कि बस किसी तरह हम असफल हो जाए
और हमारी असफलता देखकर उन्हें मज़ा आए। इसीलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि लोग आपको जो कहते हैं उनके बहकावे में कभी ना आए। लोग आपको सिर्फ इसलिए सलाह देते हैं क्योंकि वो आपको गिराना चाहते हैं, वो आपको उठा हुआ नहीं देख सकते। जो भद्रा काल का निर्माण इस दौरान हो रहा है, राखी का भी समय आ रहा है, भाई बहनों को आपसी प्रेम को बढ़ावा दे देना चाहिए। इन 7 दिनों में जितना ज़्यादा मधुर आप आपस में रह सके, ये आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा इस दौरान आप न करें। कार्य आपके मन मुताबिक होंगे, सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन मंगलवार और बुधवार को छोटे मोटे विवाद मनोबल तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उन्हें नज़रअंदाज जरूर करें। गुरुवार और शुक्रवार विशेष सफलता दिलाने वाले हैं, हमने आपको बताया था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सफलता की राहों में केवल क्रोध ही बाधक बनेगा। यानी अगर आप बात बात पर क्रोध करते हैं तो आपकी ये अवस्था आपको ले डूबेगी। इसलिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा और अपने क्रोधी स्वभाव पे जरा नियंत्रण बनाकर रखिएगा, क्योंकि आपका क्रोध आपको बाकी लोगों से अलग करता है, आपके व्यवहार को खराब करता है। लोग आपसे दूर जाने लगते हैं, कोई आपके साथ काम करना पसंद नहीं करता। इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी है। इन 7 दिनों के अंदर बेरोजगार लोगों को रोजगार में वृद्धि के शानदार अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप स्वयं के बारे में सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर ये खूबी है जिसका फ़ायदा उठाकर मैं इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो खुद को पहचानिए। अभी तक आप खुद से ही नहीं मिल पाए हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ को, किस काम को करने में आपको मज़ा आता है। ये सब चीज़ें पहले खुद की ढूंढिए, फिर बेरोजगारी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इन 7 दिनों में कलयुग में पहली बार कुछ अच्छा होगा। आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करेंगे, आपके दुश्मन भी आपके लिए ताली बजाएंगे और विद्यार्थियों को उन टीचरों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा जो हर बार उनसे चिढ़ते थे। आपको महसूस होगा कि ज़रूर इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ है, लेकिन बहुत सोच समझकर किसी पर भरोसा करना है और फिजूल खर्ची से खास तौर पर बच के रहना है। इन 7 दिनों के अंदर आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होगी। भद्रा काल से बहुत कुछ फ़ायदा होगा। प्रेम प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे, लेकिन अच्छी खबर तभी मिलेगी जब मन को आप सकारात्मक रखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर बात में ना ना और ना का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हर दम यही लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे और उनकी यही सोच उन्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। अब दोस्तों हम उपाय आपको बता रहे हैं, बहुत खास, सरल, साधारण और शानदार उपाय हैं। आप भी अगर कान लगाकर सुनेंगे तो आपका काम भी जरूर बन जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। देखिए, सावन माह का आखिरी सोमवार आ रहा है, यानी चौथा सोमवार आ रहा है। हो सकता है किसी दिन आपने भोले बाबा को जल नहीं चढ़ाया हो। अगर आपने 30 ही दिन चढ़ाया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए आपने नहीं चढ़ाया या किसी दिन आपसे कुछ त्रुटि हो गई, तो आपको क्या करना है, आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा आप इत्र मिलाइए और भोले बाबा के शिवलिंग पर फिर उस जल को आप अर्पित कीजिए। त्र्यंबकेश्वर भगवान को याद करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको साथ साथ में करना है, अपनी मनोकामना रखनी है और बस इतना सा काम आप कर दीजिए। फिर ऐसी कृपा बरसेगी सावन के चौथे सोमवार पर, समस्त गलतियां तो आपकी माफ़ होगी ही, साथ ही में आपका कल्याण भी हो जाएगा। मंगलवार का एक और उपाय हम आपको बता देते हैं, सरल और साधारण सा उपाय हैं जो आपकी किस्मत चमका सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर यही उपाय है कि आपको हनुमान जी को गुलाब की एक माला और केवड़े का इत्र समर्पित करना है। शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये सबसे सरल उपाय है, जिसे अगर आपने कर लिया तो आपकी निश्चित रूप से गारंटी है कि आपका काम बन जाएगा। तो आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि 7 दिन थे, उपाय भी बताए हैं, सावधानियां भी बताई है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी भी खास जानकारी दी है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को
पान का बीड़ा भी चढ़ा सकते हैं। तो मीन राशि वालों, आशा रखते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर करें, कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।